हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 चींटी और हाथी। हमारे पाठ का नाम है चींटी और हाथी। एक रानी चींटी थी, भोजन की तलाश में वह रोज जंगल जाती थी। भोजन की तलाश में कहाँ जाती थी? जंगल जाती थी। सभी चींटियाँ उसके साथ जाती थी। उस जंगल में एक कौन रहता था? एक हाथी रहता था। वो हाथी क्या करता था? दिन भर घूमता रहता था। कभी इस पेड़ को तोड़ता, कभी उस पेड़ को तोड़ता, कुछ खाता, कुछ फेंक देता। लंबी सूंड में क्या करता था? पानी भरता था और नहाता था। दूसरे जानवरों को भी पानी से भिगो देता था। जानवरों से वह धक्का मुक्की भी करता। चींटियों को क्या करता था? मसल देता था। सभी चींटी उससे डरते थे। उससे कोई कुछ ना कहता, उससे कोई कुछ नहीं कहते थे। हाथी से सब क्या थे? तंग भी थे। हाथी तो एकदम मोटा ताजा और चींटी एकदम छोटी सी रहती उसके सामने। हाथी को देखियो नहीं। एक दिन की बात है, रानी चींटी हाथी से मिली। वह बोली, तुम दूसरों को सताते हो, ये ठीक नहीं। रानी चींटी हाथी से मिलती और बोलती है कि तुम दूसरों को सताते हो, दूसरे को परेशान करते हो, यह ठीक नहीं है। हाथी बोला, चुप रहे छोटी सी जान, बीता भर जुबान। हाथी बोलता है, चुपचाप रहे, छोटी सी है लेकिन बहुत बोल रही है। मेरी मर्जी हो, मैं चाहे जो करूं। रानी चींटी बोली, शेर जी से कह दूंगी। रानी चींटी क्या बोलती है? शेर जी से कह दूंगी। हाथी हंसकर बोलता है, शेर से क्या कहेगी? हाथी हंसकर क्या बोलता है कि शेर से क्या कहेगी? तो वह मेरे दम पर मुखिया है, वह तो मेरे दम पर मुखिया है। रानी चींटी चुप हो गई। वह घास में जाकर छिप गई। हाथी इधर उधर घूमता रहता था और उस समय घूम रहा था। रानी चींटी चुपके से उसके सूंड में घुस गई। रानी चींटी क्या करी? चालाकी दिखाई, चुपके से उसके सूंड में घुस गई। हाथी अपने मौज में था। चींटी सूंड के अंदर घुसती ही गई। अब रानी चींटी ने हाथी की सूंड को काटना शुरू किया। हाथी परेशान होने लगा। रानी चींटी क्या करी? हाथी के सूंड को काटने लगी और फिर हाथी परेशान हो गया। उसने जोर जोर से सूंड को पटकी, फूंक लगाई, कोई जुगुत काम न आई। रानी चींटी ने काटना बंद नहीं किया था। हाथी चीख पड़ा। तब रानी चींटी बोली, अब आया मजा बच्चू। रानी चींटी क्या बोलती है? अब आया मजा। अब क्यों रोते हो? अब नानी याद आ गई। तो रानी चींटी हाथी को काटती ही रह गई। हाथी क्या हुआ? गिर गया। बोला, चींटी रानी माफ करो, माफ करो। फिर हाथी क्या करता है? चींटी से माफी मांगता है और क्या बोलता है? अब किसी को नहीं सताऊंगा, किसी को छोटा नहीं मानूंगा। क्या बोलता है? मैं किसी को सताऊंगा नहीं, किसी को छोटा नहीं मानूंगा। रानी चींटी ने सोचा, हाथी को अब आई अक्ल। रानी चींटी क्या बोलती है? अब हाथी को अक्ल आ गई। रानी चींटी सूंड से बाहर आई। रानी चींटी फिर क्या करी? सूंड से बाहर आई तो बोली, हाथी दादा जमाना बदल गया है। क्या बोली? हाथी दादा जमाना बदल गया है। हाथी ने सूंड उठाकर भी हामी भरी। हाथी ने क्या करी? सूंड को उठाकर भी हामी भरी। इसलिए ऐसा है कि अपने से किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए।